गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि फिफ्थ क्लास में लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, और उसके आज क्वेश्चन आंसर करने थे। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो अनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर आगे आपकी जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीक में आएगी, थर्सडे से। तो आज क्या करते हैं, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 नहीं कर रहे अभी, उसको हम बाद में देखेंगे, बेलिस क्यूब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लेट्स क्लीन टुगेदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 का नेम वो पढ़ लेते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारा क्वेश्चन आंसर करना रहेगा। तो इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि है आपका पेज नंबर 19 पे, ठीक है। तो इसमें लेट्स क्लीन टुगेदर मतलब कि अब किस तरीके से साफ सफाई रखनी है आपको अपने आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके स्कूल में, जहाँ पर खेलते हैं, आपके प्ले ग्राउंड में, उस सब में आपको किस तरीके की साफ सफाई रखनी है, तो वो देखेंगे। तो पेज नंबर 19 में सब देखेंगे बुक में, चैप्टर नंबर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर, ठीक है। तो सबका ध्यान स्टूडेंट्स का कहाँ होना चाहिए, बुक में होना चाहिए। पेज नंबर आपका 19, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, कि हम सब क्या गांधी जयंती का मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। On that day, the work of cleanliness was going on at all the place under the Clean India Mission in our country. इस दिन क्या होता है कि जो साफ सफाई का काम होता है वो पूरी हर जगहों पर क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सब जगहों पर चलता है हमारे पूरे देश में। We were cleaning the school also. हम साथ में क्या करते हैं, हमारे स्कूल को भी साफ रखते हैं अंडर दिस मिशन, इस मिशन के अंदर। गंगा टू पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी गंगा की जो सफाई होती है, गंगा नदी है जो काफी पवित्र नदी है, उसको साफ सफाई भी होती है, वो भी इसके दौरान होती है। आगे है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क गंगा शो दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सॉरी, यहाँ पर गंगा जो है किसी स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। गंगा टू पार्ट इन विद ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी गंगा एक लड़की है, वो भी इस काम में काफी मतलब हिस्सा लेती है। तब वो बोलता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, यानी साफ सफाई काम होने के बाद गंगा शो दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। गंगा क्या देखती है कि जो उसका स्कूल है वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो गंगा यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है। आगे है कि व्हेन गंगा वेंट होम, जब गंगा अपने घर गई, शी नरेट द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर एंड आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम। तो जब वो घर गई तो उसने अपनी माँ को क्या बताया कि आज हमने अपने स्कूल में साफ सफाई की थी, ठीक है। और पूरा उन्होंने उनको सिनेरियो बताया कि किस तरीके से हमने साफ सफाई की थी, और फिर उनसे प्रॉमिस किया कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगी घर की साफ सफाई करने में, ठीक है। अब आगे थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर है, हमेशा की तरह वही बुक में ही आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी में से आपको आंसर देखना पड़ता है। पहला क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल आल्सो, क्या आपके स्कूल में भी क्लीन इंडिया मिशन चलता है। एंड यू कंट्रीब्यूट इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक अ लिस्ट। और आप अपने स्कूल में जब ये मिशन चलता है साफ सफाई का, तो आप क्या क्या काम देखते हैं या क्या क्या काम संभालते हैं, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। आगे कि व्हाट डू यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, आपने इस मिशन में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, वो बताना है। आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन व्हाट चेंज हैव यू मेड इन योर हैबिट्स, और इस मिशन में भाग लेने के बाद आपकी आदतों में क्या चेंजेस आए हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नीचे के 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस, एक कदम सफाई अभियान की तरफ, कि क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल, कि इस क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट किया गया। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड, स्ट्रीट एंड पब्लिक प्लेस ऑफ आवर कंट्री। तो इस मिशन का मेन पर्पस क्या था कि हमारे रोडों को, सड़कों को साफ रखना, गलियों को साफ रखना, और पब्लिक प्लेस जहाँ पर पब्लिक होती है उस प्लेस को साफ रखना, ये हमारे इस मिशन का मेन मकसद था। दिस कैंपेन वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014, और ये कैंपेन कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, ऑन गांधी जयंती के दिन, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर हम 20 पे। आगे कि आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों के बाद जब गंगा अपने स्कूल गई,
शी शो हीप्स ऑफ ट्रेश लाइंग ऑन द स्ट्रीट इन हर लोकेलिटी, यानी उसने अपने जो गलियां हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रहती है उसमें वो देखा काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। व्हेन शी रीच स्कूल, जब वह स्कूल पहुंची, शी डिस्कस दिस विद हर क्लासमेट, उसने अपनी ये सब प्रॉब्लम को अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया कि मतलब उसने बताया कि हमारे जो गलियां हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो उसने ये सब डिस्कस किया अपनी क्लासमेट, अपनी जो उसकी क्लास की जो फ्रेंड थी उसके साथ। गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीननेस एट आवर होम, स्कूल एक्सेट्रा, तो गंगा ने बताया कि हमें अपने घरों में, अपने स्कूलों में साफ सफाई को मेंटेन रखना चाहिए। बट द रोड्स एंड स्ट्रीट रिमेन डर्टी, हम अपने घर और स्कूल तो साफ कर लेते हैं लेकिन जो हमारे रोड्स हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीननेस, तो इस सफाई अभियान का क्या मतलब है? उसका मतलब क्या था कि अगर हम अपने घरों को और अपने स्कूल को साफ कर लेते हैं, बट अगर हमारे जो रोड्स हैं, सड़कें, अगर वही गंदी रहेंगी तो इस सफाई का क्या मतलब है? देन व्हाट इज द यूज ऑफ, सडनली हरीश इंटरप्ट एंड सेड, अचानक से हरीश बीच में बोला, यानी बोलते बोलते उनके बीच में हरीश बोल पड़ा, बट दिस इज नॉट आवर वर्क, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, तो हरीश क्या बोलता है कि ये तो कोई हमारा काम तो है नहीं, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आगे पॉइंट फॉर डिस्कशन, फिर एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, थिंक एंड आंसर दीज, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पेज 21 पे देखते हैं कि ऊपर ऊपर लिखा है मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज फॉर पैकिंग, कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके कार्डबोर्ड आते हैं पैकिंग के, उसको आप वेस्ट करके फेंकने की बजाय आप उनका डस्टबिन बना सकते हैं। मेकिंग डस्टर रोप्स मेड्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, और जो आपके पुराने कपड़े होते हैं जो आपके काम नहीं आते हैं उससे आप डस्टर बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं और चटाइयाँ बना सकते हैं। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द रेपर्स ऑफ चॉकलेट, और जो आपके चॉकलेट्स के रेपर्स होते हैं उसकी हेल्प लेकर आप उनको फेंकने के बजाय उससे आप कुछ डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं, यानी सजावटी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बिगिनिंग, उसमें लिखा गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा बहुत खुश थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ भाभी हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगास होम, यानी जो उसके भाई और उसकी वाइफ यानी उनकी भाभी जो है वो जो सिटी में रहते थे वो उनके घर आए हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। सी रीच्ड होम अर्ली, वह अपने घर में जल्दी ही पहुंच गई क्योंकि वह बहुत खुश थी। दे ब्रॉट मेनी गिफ्ट फॉर गंगा, वह काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आए थे गंगा के लिए। एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, उनके घर में हर कोई इंसान खुश था ड्यू टू देयर अराइवल, क्योंकि उनके आने से जो उनके घर में जितने भी लोग थे वो सब काफ़ी खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, कुछ टाइम के बाद उसकी जो भाभी जी यानी उसके भाई की वाइफ थी उसने पूछा वेयर इज द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है? तो गंगा ने कहा देयर इज नो टॉयलेट इन आवर होम, कि हमारे तो घर में टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन, तो उसकी भाभी ने बाहर जाने से, शौच करने के लिए बाहर जाने से मना कर दिया। शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड आवर होम, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन। उसने क्या बोला उसकी भाभी ने कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी हम पर्दा करते हैं, बट हम शौच करने के लिए बाहर कैसे खुले में जा सकते हैं? सही बोला उसने। देन हाउ कैन वी गो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग इन हर एजुकेशन इन लॉ, गंगा's ग्रैंडफादर सेड शी इज एब्सोल्युटली राइट, यानी उसकी बात सुनने की, अपनी बहू की बात सुनने के बाद गंगा's के ग्रैंडफादर ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक कह रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, तो उसने उसके दादाजी ने बोला कि आज ही लेबर को बुलाओ और हमारे घर के पीछे जो जगह है, स्पेस है, वहां पर टॉयलेट बनाना स्टार्ट करें। Nowadays even the government is providing financial assistance for the construction of a toilet, आजकल तो सरकार भी मदद कर रही है, अगर आप टॉयलेट बनवाना चाहते हैं तो उसमें सरकार भी मदद कर रही है। When the other villagers show that construction of toilet at Ganga's home, they also started the construction of toilet at their place, तो गांव के जो बाकी लोग थे, जब उन लोगों ने ये देखा कि गंगा के घर में टॉयलेट बन रहा है तो उन लोगों ने भी अपने घरों में टॉयलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आगे डिस्कशन राइट द आंसर, अब आपको इसका डिस्कस करना है और आगे आंसर लिखने हैं, तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आगे क्लीननेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शो ऑफ, कि साफ सफाई हमारी आदत होनी चाहिए, दिखावे के लिए हमें साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो पेज नंबर 23 के ऊपर लिखा है कि गंगा's brother and Bobby went on a trip to Chandigarh and when they returned they showed her the photographs of their visit।
गंगा के भैया और भाभी कहाँ गए थे ट्रिप पर? चंडीगढ़। और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पिक्चर दिखाई गाय की, जो वहाँ पर उन्होंने पिक्चर खींची थी चंडीगढ़ में, वो पिक्चर दिखाई। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेस वर वेरी क्लीन। तो गंगा ने पिक्चर में क्या नोटिस किया कि वहाँ के जो प्लेस हैं वो काफ़ी साफ सुथरे हैं। सी थॉट दैट आवर होम्स आर कंप्लीटली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन। तो उसने सोचा कि हमारे घर तो काफ़ी छोटे हैं फिर भी साफ नहीं रहते हैं। हर brother's friend whose house her brothers and Bobby's had visited was planning to come to Ganga village for some day। तो जो उसके भाई का फ्रेंड था, जिसके घर पे उसके भैया और भाभी प्लान कर रहे थे जाने के लिए कुछ दिन के लिए। She thought that they would not feel good about the surrounding when they come for her home। तो गंगा ने क्या सोचा कि जब उसके दोस्त यानी मेरे भाई के दोस्त यानी गंगा के ब्रदर के दोस्त अगर यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर देखेंगे कि साफ सफाई नहीं है तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। She had a conversation with her भाभी regarding this matter। तो उसने क्या किया, अपनी भाभी से इस बारे में बात की। As she was a sensible woman, क्योंकि वह काफ़ी सेंसिबल वुमेन थी। She explained Ganga and whether our house is small or big, it doesn't matter at all। तो उसने क्या बताया कि घर हमारा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसका साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, साफ सफाई हमें मतलब रखनी ही चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीननेस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? साफ सफाई। मोरेवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर हैबिट। और ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने घरों में सफाई रखते हैं तो आप किसी को दिखावे के लिए, यानी कोई आएगा तो उसको दिखाना है कि हमारे घर में साफ सफाई, दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। ठीक है, आगे तो ये थिंक एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसके आंसर दे रहे हैं। आगे द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीननेस इज द बेस्ट, नॉट वन हु वॉश स्वीट ड्रेस। मतलब पूरे चैप्टर में ये बताया गया कि आपको जो क्लीननेस है, साफ सफाई है, जो इंसान अगर आपके घरों में साफ सफाई रखता है तो उनके घर में कहते हैं ना कि देवता निवास करते हैं, तो वही चीज़ है। तो आपको तो अपने घरों में भी साफ सफाई रखनी चाहिए और आपके जो आस पड़ोस का वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कि अगर हम देखो आसपास से, अगर अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ठीक है, तो जो अगर कोई अपने घर में आता भी है या मेहमान आते हैं तो वो जब देखेंगे कि इनके आसपास साफ सफाई नहीं है या इनके घरों में भी सफाई नहीं है तो उनको थोड़ा कहते हैं ना कि बैड फील होता है, जिससे आपकी भी इमेज खराब होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई आ रहा है तो उसको दिखाने के लिए साफ सफाई रखें। साफ सफाई तो आपको रखनी चाहिए क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। ठीक है, तो ये आपके हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इतना ही है, थोड़ा सा चैप्टर बचा है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और जो आज तक अभी तक पढ़ा दिया गया है वो आप रीड करेंगे दोबारा, और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो भी क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं, सॉरी 1 के, तो वो आप स्कूल में आकर फटाफट सबमिट कराएं क्योंकि वो चेक कराने हैं आपको। ठीक है, अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके चेक कराएं। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।